दो दिन तो खाली है, दोनों बढ़िया बढ़िया है। चल ठीक है, अच्छा वो बाल का सब लोग देख रहे। सुबह की राम राम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। लगता है आज धूप निकल ही गई, तेज नहीं है, हल्की फुल्की। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी एकदम से ठीक होंगे ऊपर वाले की दया से। काम वाम ख़त्म हो गया है और ख़त्म करने के बाद मैं आई थी थोड़ी मार्केट में। छोटा मोटा सामान लेना था, कुछ ग्रोसरी का और कुछ वेजिटेबल्स और कुछ मेडिसिन्स भी, और उसी के चलते मैं आई थी मार्केट में। सावी, वो वाली आंटी से ना, उधर वाली से चिट बटन स्विच करना, अगर हो तो फिर एक पत्ता ले लेना। तो मखाना क्या रेट है? 330 ये और वो और एक अंडा ट्रे 330 330। आसपास का टाइम हो गया था, 2 बजे के आसपास फ़ोन आया और हमें बाहर जाना पड़ा। मेरी ननंद हैं, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और देवर जी का फ़ोन आया तो हम लोग मिलने के लिए निकले। आज फिर सफ़र पर जाना है। भगवान करे सब ठीक हो और सब अच्छा ही हो। वो एक कहावत है ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल किसके साथ कब कहाँ क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। कल तो छोड़िए, अगले पल क्या हो कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कहा जाता है जो है जैसा है उसमें खुश रहो, हर पल हर घड़ी अपनों के साथ खुश रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का साथ दो। कब कहाँ किसका साथ किसके लिए छूट जाए पता ही नहीं चलता। और रास्ते में चलते चलते हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दिया, जो कि आधा झुका हुआ था, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के शोक में झुकाया गया है। बस दिमाग में जब ये सब चीज़ें चल रही हैं और आसपास की चीज़ें, तो समझ नहीं आता क्या है क्यों है। बस यही बातें करते करते हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। हम लोग पहुंच गए, रिसेप्शन पे थे और फोन कॉल करके पूछ रहे थे कि कहाँ पर है। हॉस्पिटल इतना बड़े होते हैं कि बस ढूंढना मुश्किल है। आगे बढ़े तो फिर मेरे देवर से फ़ोन पे बात चल रही थी, उन्होंने बताया तो आगे देवर आ गए थे। और ये हमारे दामाद हैं जो उधर ब्लैक ड्रेस में बैठे हैं, और ये मेरे देवर हैं, ये भी मेरे देवर हैं दूसरे वाले। और जिस टाइम हम लोग पहुंचे थे उस टाइम ऑपरेशन चल रहा था।
असल में जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम पर ऑपरेशन चल रहा था ननद का, और जैसे हार्ट में स्टंट डलते हैं वैसे ही ब्रेन में भी डलते हैं, तो उसी का चल रहा था। और उन्होंने कहा था कि ये 3 वेन्स हैं जो जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है उनको, तो उसी के लिए बस माहौल लाइट करने के लिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। हालांकि सबका दिमाग तो वही रहता है, पर ये जो पिंक स्वेटर में है ये मेरी देवरानी है, और जो वो रेड सी कलर के स्वेटर डाली हुई थी ये मेरी ननंद की देवरानी है। तो सभी वहीं पर अब तो नीचे नहीं करते तुम कब मिले? अब आप देहरादून तक मिलेंगे हम। हाँ पक्का होगी ना। और अभी हम आईसीयू में उनसे मिलकर रहा है। हालांकि उनको होश नहीं था, फिर भी हम उन्हें देख कर आए और डॉक्टर ने रिस्पांस बहुत अच्छा बताया है, तो ये एक अच्छी बात है। और अब चलते हैं घर वापसी, और देवर हमें बाहर तक छोड़ने हॉस्पिटल से। वाला भाई भी हमारे साथ ही आया था हॉस्पिटल। कुछ नहीं बेटा, वो ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो गई थी, बाकी अब ठीक है। निकल लिए तैयार है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो जो हमारे नंदोई थे वहाँ बैठे थे, और वो बहुत ही बस इतना था कि वो रो नहीं रहे थे, आंखों में पानी था। भावनाएं तो देखो झलक ही आती हैं, अपने को खोने का डर बहुत होता है। भगवान ना करे किसी का जोड़ा बिछड़े, सब हमेशा खुश रहें। हरी बीमारी आए तो बस आकर चली जाए, कुछ बड़ा ना हो। आज ये देखा ना, पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है आसपास अपनों के साथ ना, ऐसा देखते हैं तो खुद के लिए भी बहुत डर लगता है, बहुत डर। आपने कभी सोचा है या हमेशा सोचते भी होगे कि जब हम छोटे थे तो हम भी यही सोचते थे कि हम बड़े होंगे ना तो हम ये करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम और बड़ा होना चाहते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं। होता कुछ नहीं है, जो चल रहा होता वो चलना ही है, वो चलेगा ही। पर बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने कितना पैसा कमा लिया, कितना कुछ। मुझे तो लगता है कि बड़े होने का मतलब ये है कि जैसे ही आप 40 या 50 के आसपास पहुंचते हो ना, तो आप अपनों को खोना शुरू कर देते हो। वो बहुत करीबी लोग आपके, अपने आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके आजकल तो 40 के बाद डिजीज़ भी इतनी होने लगी हैं। किसी को हार्ट फेल हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमेज हो रहा है, पूछो मत। और जब हम अपनों को खोते हैं ना धीरे धीरे, तो ये डर बढ़ता रहता है, क्योंकि अब हमको संभालने वाला कोई नहीं होता, तो हमें खुद संभालना होता है। जब हमारे बड़े होते हैं ना, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, अगर हमारे ऊपर हमारे बड़े होते हैं ना, तो हमें हमेशा फील होता है कि हम बच्चे हमें समझा लेंगे। या कोई बात होती है तो हम शिकायत भी कर लेते, देखो मम्मी उसने ये कहा, देखो भैया उसने ये कहा, पापा उसने ये करा, तो वो हमें समझाते हैं। पर जब वो चले जाते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता। आपको समझना भी खुद है, समझाना भी खुद है। और फिर जो आपके करीबी हैं, धीरे धीरे से डर लगने लगता है उनको खोने का, उनके पास ना होने का। हम अपनों को फॉर गारंटेड लेते हैं, सोचते हैं वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त, हालात और चीज़ें कब कैसे बदल जाती हैं किसी को पता ही नहीं चलता, और हाथ से हमें बहुत कुछ समझा जाते हैं। खैर, मेरी बातें तो यूं ही चलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और दुआ करते हैं सबके लिए, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ऊपर वाला सबको खुश रखे। बाय।